Hello students, good morning. So dear students, in this video we are going to study chapter 3 जरा मुस्कुराए। ये जो चैप्टर है वो हिंदी का चैप्टर है, 6th स्टैंडर्ड हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में जीवन के कुछ हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो जो हमारे ये चैप्टर है उसमें यहाँ पे आपको कुछ चुटकुले दिखाई देंगे। चुटकुले यानी कि हम इंग्लिश में उसे जोक्स भी कहते हैं। तो ऐसे चुटकुले आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला चुटकुला है, मालिक किराएदार से पूछता है, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? किराएदार कहता है, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। सो बच्चों, इसमें इस चुटकुले में ये सिखाया गया है, बताया गया है कि मालिक जो होता है वो एक किराएदार से पूछता है कि तुमने अभी तक मेरा किराया क्यों नहीं देता। तो किराएदार कहता है कि आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझो। यानी कि अगर अगर अपने घर में आप रहते तो उसे क्या किराया कुछ देना पड़ता है। तो ऐसे ही ये एक चुटकुला बहुत ही अच्छा है। दूसरा चुटकुला है, सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से कहता है, यह कैसे हुआ? सोनू डॉक्टर से कहता है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। सो स्टूडेंट्स, इस चुटकुले में हमको पता चलता है कि जब सोनू का सर फट जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। सो डॉक्टर उसे कहते हैं कि ये कैसे हुआ? तो सोनू कहता है कि मैं जब पत्थर से कील ठोक रहा था, यानी कि पत्थर में जब पत्थर से नेल को ठोक रहा था, तो उस टाइम पे कुछ आदमी ने उसे कहा कि तुम तो गधे हो, अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करो। यानी वो उस आदमी का कहने का मतलब ये था कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। लेकिन जो सोनू था उसने अपने सिर से, पत्थर के बजाय अपने सिर से वो कील को ठोकने की कोशिश की, इसलिए उसका सर फट गया। अभी दूसरी इस इमेज में, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि जो पहला लड़का है, जरा ऊंचा बोलो, ऐसा बोलता है। माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे जो अंकल है वो कहते हैं कि ज़रा ऊंचा बोलो। तो जो भी यहाँ पे लड़का है वो ऊंचा, जो अपनी मेज़ है वो मेज़ को, तीन मेज़ को एक दूसरे के ऊपर रख देता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि ऊंचा बोलने लगता है। यानी कि जो अंकल थे उनका कहने का मतलब ये था कि अपना जो सुर है वो ऊंचा करो, यानी कि थोड़ा लाउडली बोलो। लेकिन जो वो लड़का था उसको क्या लगा? तो उसको लगा कि मुझे ज़रा ऊपर से बोलना है, यानी कि ऊंचे होके बोलने को कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव, जो अपने फादर है, यहाँ पे एक डब्बू का कैरेक्टर है और उसके फादर है। उसके फादर उसको पूछते हैं, डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? जो डब्बू कहता है, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट चुटकुला है, मुन्ना कहता है, पापा, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता कहते हैं, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मुन्ना कहता है, सच में तो पढ़ने में इतना मगन था सच में तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। तो जब पिता कहते कि रात में 11 बजे लाइट चली गई थी, तो मुन्ना कहता है कि मैं तो इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। यानी कि अगर लाइट ही ना हो तो कैसे कोई आदमी पढ़ सकता है। लेकिन मुन्ना क्या कर रहा था, वो पढ़ नहीं रहा था, लेकिन वो शायद सो गया होगा। यहाँ पे राइट साइड में आपको एक चुटकुला दिख रहा है, जो पिक्चर में इमेज है। एक यहाँ पे डाक खाना दिख रहा है। तो जो एक आदमी वहाँ पे जाता है, मैं डाक खाने जा रहा हूँ, ऐसा बोल के। यहाँ पे डाक खाना, ये डाक और खाने का दो शब्द में प्रयोग किया गया है। डाक खाना अगर हम बोलते हैं तो उसका मीनिंग होता है डाक खाना, यानी कि पोस्ट ऑफिस। लेकिन यहाँ पे ये जो डाक खाना है उसको दो शब्दों में बटा हुआ देखा आप देख सकते हो। मैं डाक खाने जा रहा हूँ, यानी कि डाक खाने जा रहा हूँ। यहाँ पे खाने का इस्तेमाल हुआ है।
तो दूसरा आदमी है वहाँ पे वो बोलता है ही कितना भूखा है कागज़ पत्र भी खा जाता है। हाँ, तो दूसरा आदमी, जो पहला आदमी है उसका कहने का मतलब डाक खाने जा रहा हूँ, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जाना हूँ। लेकिन जो दूसरा आदमी है वो उसका मतलब कैसे निकलता है कि वो डाक खाने जा रहा है, कि यानी कि डाक ईट करने जा रहा है, ऐसा मतलब निकलता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपने यहाँ पे देखे कि बहुत सारे चुटकुले ऐसे हैं कि जैसे हमको हंसी आ जाए, इतने सारे अच्छे चुटकुले हैं। अगर आपको भी ऐसे कुछ चुटकुले आते हैं तो आप भी अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को ऐसे चुटकुले सुना सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव लर्न जरा मुस्कुराए चैप्टर 3 फ्रॉम हिंदी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल लर्न द एक्सरसाइज ऑफ दिस वीडियो। अभ्यास में हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय।